peach. I don't have peach, mint and watermelon raspberry, bro. What do you have of the air bars? You want peach? Yeah, I'll do that. I have peach. I have peach high bar. I'll do that. $52, bro. Thank you. See you later. भाई यहाँ पे मैं कब से वो लाइव देख रहा था, तो मैंने चीज़ों को बहुत ही समझा, मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही सारी चीज़ों को मैंने मंथन किया। उसके बाद मैं ये चीज़ जो चल रही है अभी, उसको लेके मैं ये बोल रहा हूं कि अब मेरा दिमाग में ये बात आ रही है। आवाज मत है? अरे आवाज है कि नहीं है? सही, अच्छा। तो भाई मैं ये डिसीजन पे अब मैं फाइनली पहुंच चुका हूं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी में मेरा तो कोई रोल है ही नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता है। लेकिन यहां पे पब्लिक का सिर्फ चूतिया काटा जा रहा है, सिर्फ चूतिया। तुम साले चूतिए लोग हो। तुम अपना नेट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी आंखें फोन में घुसा घुसा के तुम लोग अपनी आंखों की मां चोद रहे हो, क्योंकि तुम लोग चूतिया हो। सालो एक कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सेंस भोसड़ी वालों। तुम साले कभी स्कूल कॉलेज गए हो या नहीं गए हो कि साले बहनचोद बस लोगों ने ये बोल दिया उसकी बातों में आ गए। जो औरत कल तक सुसाइड करने के लिए जा रही थी, जो औरत कल तक डिप्रेशन का बहुत बच्चा शिकार बन चुकी थी, वो औरत आज लाइव पे आके फिर से गालियां बोल रही है। सोचो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट बोलता हूं मैं आपको। लड़ाई थी मलाइका की और ये गुचगांव की, जो जिसका नाम मैंने, हाँ, नंगड़ विधवा की, राइट। तो नंगड़ विधवा ने क्या किया, कंट्रोवर्सी को बढ़ाने के लिए नंगड़ विधवा ने भाऊ को गाली दी। समझो, ये कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है। ये नंगड़ विधवा, ये कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है। ये चाहती है लोगों का चूतिया काटना। दिमाग लगाओ, बहन के लौड़ो, कुछ सोचो। कंट्रोवर्सी थी मलाइका की और ये नंगड़ विधवा की। नंगड़ विधवा ने सोच समझ के फालतू में हिंदुस्तानी भाव के फैमिली को गाली दे दी, ठीक है। अब भाव को गाली दी मतलब बात आगे बढ़ेगी, भाव को लोग स्टोरी भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राइट। तो उस नंगड़ विधवा को लोग जानने लगेंगे। समझते हो ना? समझते हो? उसका अकाउंट ऐसे भी चल नहीं रहा है, उसकी रील्स पे लाइक आती है 1500 1600, अगर रील बहुत ही अच्छी हुई तो, राइट। 500 600 लोग उसकी एवरेज लाइक्स आती है उसकी रील्स पे। जब वो लाइव शुरू करती है तो 150 200 लोग, अगर कोई अच्छी बात हो रही हो, अगर कोई गाली गलौज हो रही हो, तो 150 200 लोग आके बैठते हैं।
अगर कंट्रोवर्सी होती है तो उसके लाइव पे जाते 1000, 1200, 1300 लोग, राइट। तो अब इसको इतने दिनों से कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि पूरे एनसीआर को वो पहले गाली देती थी। एनसीआर वालों ने, मैंने खुद ने, हम सब लोगों ने, पूरे एनसीआर वालों लोगों ने ये तय कर दिया कि इसको गालियां देने दो, उसका हम जवाब ही नहीं देंगे। जब जवाब ही नहीं देंगे तो ये पागल औरत कितने दिन तक गालियां बोलेगी? सोचो सोचो सोचो। ये हम लोगों ने आपस में मिल बांट के वीडियो कॉल पे ये डिसीजन हमने ले लिया था। अब ये कलपने लगी कि बहनचोद मैं गालियां देती हूं, लेकिन सामने मुझसे कोई रिप्लाई क्यों मत कर रहा है? ये अंदर अंदर फटने लगी कि कुछ तो चाहिए ना अपने अकाउंट को बनाने के लिए, अपने खुद को सोशल मीडिया पे टिकाने के लिए कुछ तो इसे चाहिए था। समझते हो ना भाई? बहुत ही गहरी सोच से मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। एक मिनट, ये कब से ठंडा हो रहा है? तो ये बंदी ने अनमोल का और इसका झगड़ा शुरू हुआ, राइट। अब अनमोल भी सातिर है, अनमोल भी बहुत सातिर औरत है। सुनना पूरी बात। अनमोल पिछले 7-8 दिन से, 9-10 दिन से गोल्डी हरसाना को गाली दे रही थी। उसके बाद गोल्डी हरसाना ने भी डिसाइड कर लिया कि इस औरत को रिप्लाई करना ही नहीं है। हम क्यों इसको औरत को रिप्लाई करें? हमारा क्या मतलब है? देने दो गालियां। गोल्डी हरसाना चुपचाप अपना संजय दत्त, राइट, भोजपुरी का संजय दत्त अपना गोल्डी हरसाना, वो चुपचाप बंदा बैठ गया, राइट। उसने सब लोगों को बोल दिया कि उसको गाली देने दो, संजय दत्त उसको रिप्लाई नहीं करेगा। संजय दत्त चलाने लगा अपनी लाइव, उस पे मोटा आता था, सुमित आता था, सब लोग जाते थे, पूरी रात ये लोग सब बकचोदी करते थे। लेकिन वहां पे ना तो शेरनी का नाम लिया जाता था, ना तो अनमोल का नाम लिया जाता था। दोनों औरतों को कर दिया था बॉयकट। अब मुझे तो कोई गाली दे ही नहीं सकता, है ना? तो अनमोल ने क्या किया? अनमोल ने अपनी गाली देने की जो रेंज थी उसको थोड़ा बढ़ाया। अनमोल गोल्डी हरसाना से बलराज पे गई। धीरे धीरे उसने अपनी रेंज बढ़ाई, लेकिन कोई कल्पा ही नहीं। तब अनमोल ने सोचा कि भाई यहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अनमोल ने क्या किया? अनमोल ने ये सोचा कि ये नंगड़ विधवा ने गोल्डी हरसाना के साथ बात क्यों की? वाई सी बैक टू एनसीआर? ये मुद्दा अनमोल को मिल गया। अब अनमोल को पता था कि वो नंगड़ विधवा को गाली देगी। नंगड़ विधवा तो नंगड़ विधवा है। नंगड़ विधवा भी सोचो, नंगड़ विधवा भी बैठी थी वेट करके किसी का, उसको मिली मलाइका। भाई बहुत देखना, बहुत ही दिमाग वाला है पनौनी, बहुत जबरदस्त। रुको रुको, अभी मैं सारी सच्चाई खोलता हूं। रुको रुको। हेलो। रुको रुको, इस प्लेट को साइड में रखने दो। पब्लिक का पैसा, पब्लिक का टाइम,
पब्लिक को कैसे चूतिया बनाया जाता है, सारी चीजें आज खोल दूंगा मैं, रुको। हाँ, लाइव को शेयर करो भी, बहुत मजेदार लाइव है ये, हंस हंस के पागल हो जाओगे तुम। अभी की लाइव में तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। पूरा गेम मैंने गूगल पे डाला, पूरी सारी बातें मैंने कचड़ कचड़ के मैंने गूगल पे डाली। गूगल से मुझे ये सारी बातें जानने में मिली है, इंक्लूडिंग गूगल ने ये सारी बातें मुझे बोली कि पनोनी भैया सारा खेल अब हम आपको समझाते हैं। भाई मुझे गूगल वालों ने सारी चीजें हिस्ट्री बिस्ट्री, रुको रुको रुको, बहुत मजा आएगा, रुको। हाँ, 1 मिनट यार, पानी पी लेता हूं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आगे, अब क्या हुआ, जो अनमोल है, अनमोल ने अपनी रेंज बढ़ाई। अनमोल ने पूरे एनसीआर को गाली देने का शुरू कर दिया कि भाई कोई तो आएगा ना मुझसे टक्कर लेने के लिए। अनमोल की सोच यही थी कि कोई तो आएगा टक्कर लेने के लिए, राइट। लेकिन पूरे एनसीआर वालों ने